आदमी एक बड़ा सियासी लश्कर लेके जो है वो पूरे देश की यात्रा करता है और देश की यात्रा संपन्न हो रही है ऐसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर, देखिए ऐसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर उसका समापन हो रहा है जिस यूनियन टेरिटरी में उस पार्टी विशेष की वजह से सारे के सारे हालात ऐसे बने हैं। तो क्या क्वेश्चन नहीं होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो हालात 1947 से लेके आज तक बने हैं, क्या उसका जवाब जो है जम्मू कश्मीर में नहीं मांगा जाएगा? बाकी जगह पे बात हुई होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो कांग्रेस का वाटरलू है। यहाँ पे राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्रीय ताकतों के बीच में लड़ाई आज से नहीं है, 1947 से है। अब जब यात्रा लेके आप निकलते हो, लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, हमसे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा? क्या जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या ये भारतीय जनता पार्टी के क्वेश्चन है? ये तो मैं जनता के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जनता आपकी सियासी नीतियों की वजह से पीड़ित है, और आज से नहीं पिछले 80 साल से, तो उनको जवाब तो चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग। एंटी ओके, चलिए आप पूछिए। क्या इसके ऊपर भाजपा का क्या स्टैंड है सर? देखिए, लोग परेशान है एंटी इंक्रोचमेंट के बारे में जो लोग इंक्रोचर्स हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर और जिनको कोई कानूनी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ऐसी हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है। लेकिन जिन लोगों को कानूनी तौर के ऊपर प्रोटेक्शन है, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये मानना है कि जिनके पास इंक्रोचमेंट में भी लैंड है या जिनका कुछ साल से जो है उन जगहों के ऊपर कब्जा है और उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम है, किसी ने गरीब आदमी ने कोई छोटी सी जगह है जिसमें अपना उसने छोटा सा घर बना लिया है, या हो सकता है एक दुकान की जगह हो किसी के पास जो काफ़ी सालों से चल रहा है, 30, 40, 50 साल से भी चल रहा है, तो वो उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में ज़रूर रखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि शायद जो बड़े लोग हैं जो कि प्रोफेशनल बन गए हैं इंक्रोचर्स, उनको तो प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, हमको ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किन हालात से जो है वो गुजरा है पिछले 70-80 साल से। तो उनके चलते हुए जो इंक्रोचर्स भी हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स लेकिन कम है, तो उनके बारे में गवर्नमेंट जो है उसको एक अलग नजरिया रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो भी आपको दिख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो है वो गवर्नमेंट की साइड से भी लगातार इस तरह की बात हो रही है कि जो छोटी लैंड होल्डिंग्स वाले हैं उनके लिए कुछ हद तक जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान से होते हुए आज जो है वो पंजाब में है और आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आने वाली है। इस यात्रा के संपन्न जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसमें बड़े ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि कांग्रेस ने कभी जवाब दिया नहीं, लेकिन जब आप यात्रा लेके आए हो जम्मू कश्मीर में तो इसका भी जवाब देते चलिए। राहुल गांधी जी इस चीज़ का जवाब देंगे क्या कि नेहरू जी ने जब महाराजा हरी सिंह जी जो है वो एक्सेशन करना चाहते थे जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत यूनियन में जून 1947 में, जिसके लिए मेहरचंद महाजन जी उनसे मिलने भी गए नेहरू जी से, तो नेहरू जी ने उसका क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों उसमें कंडीशन लगाई कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को लेके आइए बीच में? ये कंडीशंस जो है एक्सेशंस के लिए किसने पैदा की, किसने अड़चने लगाई? और अगर ये नेहरू जी ने अड़चने नहीं लगाई होती तो आज पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है जो राज्य था 1947 के पहले का, वही भारत का पूरा हिस्सा होता। 35% हिस्सा जो है वो नेहरू जी की गलतियों से जम्मू कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में चला गया। उसके बाद जब भारतीय फौजें बढ़ रही थी पीओजेके को खाली करवाने के लिए, तो नेहरू जी ने फौजों को रोक दिया। जानबूझ के यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा लेके गए जम्मू कश्मीर का ताकि इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल सके। 1947 के बाद की बात करें तो 370 और 35 से क्यों लाया गया जम्मू कश्मीर का के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में? क्योंकि ये कोशिश थी कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट फीलिंग जो है वो रहनी चाहिए। सेपरेटिज्म का आधार ही आर्टिकल 370 और 35 से है, तो जानबूझ के डेलिबरेटली इसको लाया गया। दिल्ली एग्रीमेंट कैसे हुआ 1952 का? किसने किया? कौन सी गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया था? किसी ने नहीं किया। दो प्राइवेट आदमियों के बीच में एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग कैसे हो जाता है? 1971 के आते आते युद्ध हमने जीत लिया, लेकिन पीओजेके का फैसला हमने नहीं करवाया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के हमारे कब्जा में होने के बाद भी पीओजेके हम नहीं ले पाए, और उल्टा छंब जो हमारा इलाका था
1971 के युद्ध से पहले। वो छंब जो है अब पाकिस्तान के पास चला गया। अब राहुल गांधी जी जवाब तो दें, जो 1947 के पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं उनको जवाब दीजिए, बताइए हमारे हजारों लोग क्यों मर गए, लाखों लोग पिछले 80 सालों से अगर विस्थापन का जीवन जी रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे जो नेहरू जी ने किया या जो इंदिरा गांधी जी ने किया 1971 में?